Namaskar, my students. Today I am continuing with biomolecules and that part 3 beta. Okay. Huh? Now in this I am starting with glucose. Now in glucose it's good preparation of glucose. Glucose is prepared from cane sugar. कैन शुगर बेटा सुक्रोज जो हम खाते हैं कैन शुगर का जो फार्मूला होता है दैट इज C12H22O11। इसमें इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसमें वाटर ऐड हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, सो इट चेंजेस इनटू ग्लूकोज C6H12O6 प्लस फ्रैक्टोज C6H12O6। ये बेटा ग्लूकोज है आपका और ये आपका फ्रैक्टोज है। ओके, ये जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हैं इनका फार्मूला सेम होता है बेटा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटो ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप आपको मालूम है एंड में होता है, कीटो ग्रुप जो है वो एंड पे नहीं होता, वो बीच में कहीं चेन होता है। ये इसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, सेकंड मेथड है इसका प्रेपरेशन का कि आप स्टार्च ले लो C6H10O5। ये एक पॉलीमर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसमें भी N मॉलिक्यूल वाटर ऐड किए हो जाते हैं एंड इट चेंज एसिडिक मीडियम में ये भी ग्लूकोज इट चेंज इनटू 6 मॉलिक्यूल N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो these are the two method for the preparation of glucose. Okay, now structure open chain structure of glucose, open chain structure of glucose, structure of glucose। देखो बेटा ऐसा है कि ये जो ग्लूकोज है ये इसका फार्मूला है C6H12O6। अब हमें इसका स्ट्रक्चर नहीं हम देख सकते बेटा, हमें स्ट्रक्चर नहीं पता चलता है देखने से, वी कैन नॉट सी इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है हम दूसरी रिएक्शन करके थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो स्टेप फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। हम क्या करते हैं ग्लूकोज की रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। यानी कि हमें तो मालूम नहीं कि ये ग्लूकोज में क्या पड़ा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है नहीं है, OH है या नहीं है, एल्डिहाइड है या नहीं है। तो हम इसकी रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं। हाइड्रोजन ऐड करने में ये सोडियम अमलगम और HCl के वाटर के साथ हम इसकी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और इससे हमें एक कंपाउंड मिलता है दैट इज CH2OH, CHOH 5 टाइम एंड देन CH2OH। ये इस कंपाउंड का नाम है सार्बिटॉल, इसका कॉमन नेम है। अगर आप पूरा दूसरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये 4 है बेटा, है 4 5 and 6 इट बिकम हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल। तो ये बेटा आपका इसका ग्लूकोज का बन गया है। ये है CH2OH, CHOH 4 टाइम और ये CH2H। तो इसका सार्बिटॉल कॉमन नेम बना, बाकी इसको हम लिख सकते हैं हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 हेक्साओल। ओके, हेक्साओल, ठीक है। ये जब हम इसकी रिडक्शन की है आपका मतलब रिडक्शन से हाइड्रोजन ऐड हुई है। अब जो हाइड्रोजन ऐड हुई है आपको मालूम है हाइड्रोजन तभी ऐड हो सकती है कंपाउंड में या एल्डिहाइड है या कीटोन है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये आपको ये आपको पीछे बताया हुआ है कि अगर कंपाउंड में ये कीटोन होगा तो इसमें भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, हैं। एक इसको H मिलेगा, एक H इसको मिलेगा और ये क्या बनेगा CHOH, अल्कोहल बन जाएगा। अगर इसमें ये एल्डिहाइड होगा CH डबल बॉन्ड हो
कीटोन में सी होता है और एल्डिहाइड में सी के साथ एच डबल बॉन्ड होता है। इसकी रिडक्शन करेंगे तो इसको एच और इसको एच, जी क्या बन जाएगा CH2OH। इससे भी OH बनता है, इससे भी OH बनता है, इससे प्राइमरी अल्कोहल बनता है, इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, अगर ये रिएक्शन होने से ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रही है, दिस इंडिकेट कि कम जो आपका ग्लूकोज है उसमें उसके बीच में जहाँ तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है और या कीटोन प्रेजेंट है, या एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन है। ये रिडक्शन से, अब आप कहेंगे सर ये हमें कैसे पता चला, ये इसका फार्मूला है। ये हमने ये जो कंपाउंड बना इसकी हमने मेल्टिंग पॉइंट निकाले, बॉइलिंग पॉइंट निकाले, इसका फार्मूला निकाला, तो वो हमारा आगे हमें एक कंपाउंड मालूम है जिसको हम सार्बिटोल है, उसका ये स्ट्रक्चर है। इस कंपाउंड जो इसकी रिडक्शन करने के बाद जो कंपाउंड आया उसकी सारी प्रॉपर्टी इस कंपाउंड से मिल रही है, तो हमने कहा ये सार्बिटोल है भाई, समझ लगी। सेकंड है, हम इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड। देखो बेटा HCN के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6, इसकी हम रिएक्शन कर रहे हैं विद HCN। ये जो HCN होता है ये अगर कंपाउंड में एल्डिहाइड हो तो ये कंपाउंड ना सियानोहिड्रन देता है। सियानोहिड्रन आपको मालूम है क्या? कंपाउंड एक कार्बन होता है एंड में जिसके साथ CN भी होता है, OH भी होता है और H भी होता है, और वो उसके साथ आगे कार्बन के साथ कंपाउंड बना है। अगर ये कंपाउंड, ये हमने देखा कि इससे जो हमारा है जो जब हमने इसके साथ रिएक्ट किया वी गेट ग्लूकोज सियानोहिड्रिन। जब हमने इसकी हाइड्रोजन के साथ HCN के साथ एडिशन रिएक्शन की तो इससे हमें ये मिला, ग्लूकोज है ये एक कार्बन निकाल दो, एक कार्बन तो इधर चलेगी, C क्या रह गया 5 पीछे रह गया। तो ये एक H ये चली गई है और एक H कम कर दो, H कितने हो गए 11। O कितने चलेंगे, ये O एक चला गया, O क्या हो गया 5। ये बाकी वाला जो पार्ट है ये पार्ट ग्लूकोज का रह गया और बाकी वाला जो एक कार्बन है उसमें CN। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, देखो मैं ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि कंपाउंड में कार्ब कीटो नहीं है, कंपाउंड में एल्डिहाइड है। क्यों? क्योंकि अगर कंपाउंड में एल्डिहाइड हो, ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड अगर एंड में होता है, चेन के एंड में होता है, अगर एल्डिहाइड उसमें प्रेजेंट होगा तो तभी उसमें CN इधर ऐड हो जाएगा और तभी उसमें ये है C के साथ H, ये इधर क्या आ जाएगा, O के साथ क्या आ गया H, ये CN नेगेटिव इधर आ गया ना, ये आपका नेगेटिव CN इधर आ गया, O के साथ क्या आ गया H, यू गेट ये आपका CN। ये सियानोहिड्रन तभी बनता है अगर कंपाउंड में एल्डिहाइड है। रिडक्शन से हमें पता चला कि कंपाउंड में या कीटोन है या एल्डिहाइड है, लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड से हमें ये पता चल गया कि कंपाउंड में कीटोन नहीं है, कंपाउंड में सिर्फ एल्डिहाइड है। तो दिस रिएक्शन प्रूव्स कि जो आपका जो आप ग्लूकोज कह रहे हो उस ग्लूकोज में एक HCHO ग्रुप है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, दिस इज सेकंड। थर्ड हमने इसकी ये इस रिएक्शन से थर्ड हमने इसकी रिएक्शन की, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन ऐसे है कि ये हमारे पास ये है, दिस इज योर, ये आपको मालूम है कि कंपाउंड में एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड आपको मालूम है हमेशा कहाँ होता है, एंड पे, दैट इज ऑलवेज एट एंड, वो हमेशा एंड में है। अब जो पीछे बच गया वो CH है और उसके साथ OH कितने हैं, 4 हैं, ये 4 ये हैं, और एक क्या है, ये है CH, ये है H और ये OH। आपको मालूम है ये सेकेंडरी
OH है, अल्कोहल है, और ये प्राइमरी, 4 प्राइमरी अल्कोहल कार्बन है और एक जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल। ये एक जो है वो प्राइमरी अल्कोहलिक कार्बन है और 4 इसमें जो है सेकेंडरी अल्कोहलिक OH है, राइट। अब देखो कार्बन ऐसा है जो सेकेंडरी अल्कोहल है और ये कार्बन ऐसा है जो प्राइमरी अल्कोहल है। अब जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, CI3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CI3, इस एसिटिक एनहाइड्राइड का बॉन्ड ऐसे जाता है और जो कंपाउंड में OH प्रेजेंट होता है, OH है, ये आपका OH है, ये ऐसे गया, जे H जो है इस O के साथ चला जाता है और O के साथ जे C आ जाता है। यू गेट बेटा O डबल बॉन्ड C के साथ क्या है H, ये आपका क्या हो गया CH, और ये OH इधर भी है और ये OH इधर भी है। जहाँ का H भी निकल जाता है इधर चला जाता है और ये C पॉजिटिव जो है इस O नेगेटिव से आ जाता है। जहाँ का जो H है, ये जो H है ये भी निकल जाता है बेटा, ये भी O नेगेटिव हो जाता है और H उसके पास चला जाता है और ये C पॉजिटिव इस O से आ जाता है। यू गेट दिस, इधर नीचे लिखता हूँ, यू गेट दिस, ये O डबल बॉन्ड अपनी जगह रहा, ये C है, ये आपका H हो गया और ये C के साथ H है और नीचे क्या है O, ये OH है ना, इट इज़ OH। O के साथ कौन आ गया, ये O के साथ क्या आ गया C के साथ क्या लगा CO और ये आपका CI3, और ये कितने टाइम है, ये 4 टाइम है, ठीक है। और फिर ये क्या है, फिर आगे ये क्या है C से, ये क्या है H, ये क्या है H, ठीक है। और इसके साथ क्या है O, और O के साथ क्या आ गया, O के साथ आ गया ये C, देन दिस डबल बॉन्ड O, देन दिस CH3, ये आ गया बेटा। आपको हमारी बात समझ आ गई। ये आपका ये इस CI3 CO, आपको मालूम है ये जो कंपाउंड होता है CI3 COOH, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड का H निकल जाता है पीछे नेगेटिव रह जाता है, इसको क्या बोलते हैं एसीटेट। CI3 COO इज कॉल्ड एसीटेट। देखो ये भी एसीटेट है CI3 COO, ये भी एसीटेट है CI3 CO, 4 ये एसीटेट है, 1 ये है। कितने एसीटेट हो गए 5। इसको हम बोलते हैं ग्लूकोस पेंटाएसीटेट, ग्लूकोस पेंटाएसीटेट। देखो बेटा आपको मैंने बताया कि ये एसीटेट तभी बनता है अगर कंपाउंड में OH है। कितने एसीटेट बने 5। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ग्लूकोस है उसमें 5 OH हैं, देयर आर 5 OH हैं, उसमें 5 OH पड़े हैं विच है चेंज इनटू द एसीटेट। तो ये हमने रिएक्शन इसको समझने के बाद ये लिखा है इसका फार्मूला OH, जो हम लिख रहे हैं कि ये इसका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट में बन गया ग्लूकोस पेंटाएसीटेट। अरे एसीटेट तभी बनता है अगर ओरिजिनल कंपाउंड जो है उसमें OH है। तो कितने एसीटेट बने हैं 5। इसका मतलब जो ओरिजिनल कंपाउंड है उसमें 5 OH ग्रुप हैं। अब बैलेंस के लिए नहीं कहते रहना, ये बैलेंस करो कितने, ये कितने लगेंगे, कितने बने 5, तो ये कितने हैं, ये 5 मालिक्यूल ऐड हो जाएंगे इसके हैं। तो कितने H निकले इसके 5, और 5 H इसको मिल जाएंगे और 5 ये बन जाएगा, 5 टाइम क्या बन जाएगा CI3 COOH, 5 एसिटिक एसिड बन गए, ये 5 एसिटिक एसिड बन गए, समझा गई। तो जब ये हमें पेंटाएसीटेट ग्लूकोस पेंटाएसीटेट मिला, दैट इंडिकेट कि कंपाउंड में 5 OH ग्रुप हैं, समझा कि अब तक हमें ये एक बात का पता चल गया कि एक कंपाउंड में एल्डिहाइड है और 5 ग्रुप कंपाउंड में OH ग्रुप हैं। अब ये OH ग्रुप 2 किस्म के हैं, ये आपका प्राइमरी OH ग्रुप है और ये आपका सेकेंडरी OH है। अब कितने प्राइमरी हैं और कितने सेकेंडरी हैं वो हम ये जो 4th रिएक्शन है इससे कंफर्म करते हैं। क्या करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किससे कर रहे हैं,
विद नाइट्रिक एसिड विद HNO3। HNO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ये आपका O डबल बॉन्ड CH, ये आपका CHOH4, ये यही फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, हैं, और ये आपका CH, ये H और OH, जब इसको ऑक्सीजन मिलती है, आप इधर देखो पहले, हैं, जब इसको ऑक्सीजन मिलती है CO, ये H एक्टिव है, H का क्या बन जाता है OH, आपको मालूम है, ये आगे एल्डिहाइड का H जो है उसको OH मिल जाता है, और ये H को क्या मिल जाता है OH, इस H को क्या मिल जाता है OH, हैं, और आपका ये बन गया O डबल बॉन्ड C, H का क्या हो गया OH। ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपका इतना आसानी से ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये नाइट्रिक एसिड से, ये नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज नहीं होता। और ये जो है ये CH का क्या बन गया OH, ये H का क्या बन गया OH, और ये आगे क्या है OH। जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा OH एक ही कार्बन के साथ हो जाएं, कंपाउंड बिकम अनस्टेबल। तो अनस्टेबल क्या करता है, लूजेज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये आपको बहुत बार समझा दिया बेटा। ये इसका OH निकल गया और इसका H निकल गया, इधर से C का बॉन्ड कम हो गया, इधर से O का कम हो गया, और फिर क्या बन गया O डबल बॉन्ड C, ये आपका OH, और ये आपका CHOH, ये आपका 4 टाइम, और ये किस में चला गया C, इधर डबल बॉन्ड आ गया, और ये क्या हो गया OH, यानी कि एक एसिड इधर आ गया है और एक एसिड इधर आ गया है। इस कंपाउंड को बोलते हैं, कार्बन कितने टोटल इसमें, हेक्सेन, जहाँ आप कह सकते हो ग्लूकोस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, यू कैन से इट इज ग्लूकोज। अगर पूरा लिखना है तो लिख सकते हो हेक्सेन, ठीक है। ये 1 है, 2, 3, 4, 5, टेट्रा ओल। ऐसा करते हैं, ऐसे इसका IUPAC नेम पूरा लिखते हैं। पूरा नेम का ये है, ये OH है और ये COH है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका प्रिंसिपल नहीं है। जो प्रिंसिपल नहीं होता उसको हम चेन से पहले लिख सकते हैं, तो इसका नाम लिखेंगे 2, 3, 4, 5 टेट्रा हाइड्रॉक्सी, उसको प्रीफिक्स में लिख लिया, प्रीफिक्स में टेट्रा हाइड्रॉक्सी। उसके बाद कितने कार्बन हो गए, हेक्सेन। ये कहाँ पर लगा है 1 पर, ये कहाँ पर लगा 6 पर, 1,6 डाई ओइक एसिड। वाई ये 2 एसिड बन गए। व्हाट डज इंडिकेट, इससे इंडिकेट हो गया कि इस फर्दर कंफर्म हो गया कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है जो ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में, और एक प्राइमरी अल्कोहल है जो चेंज हो गया एसिड में, ठीक है। दिस कंफर्म कि जो हमारा ग्लूकोस है उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक चेन कंपाउंड है, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक OH जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, और 4 OH जो हैं वो कौन से हैं, वो सेकेंडरी कार्बन के अल्कोहल हैं, ठीक है। ये पता चल गया। तो इससे हमें इन रिएक्शनों से वी हैव गॉट दिस कंक्लूजन कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है, उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 5 OH है। 5 OH का कहाँ से पता चला था, एसीटेट से, क्योंकि 5 एसीटेट बने थे, क्योंकि OH चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो वो एसीटेट बनाता ही बनाता है। तो 5 एसीटेट बना लिए थे, ये पता चल गया OH इसमें 5 हैं, एक OH जो है वो प्राइमरी है और एक 4 OH जो है वो सेकेंडरी है। तो दिस प्रूव दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके बेटा।